बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मोहम्मद ताहिर आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। आइए डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था रिस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर को। उसमें हमने ब्रोंकाइटिस को डिस्कस किया था, उसमें हमने एम्फीसीमिया को डिस्कस किया था और नमोनिया को डिस्कस किया था। आज जो है हमारे पास वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर में से अस्थमा। अस्थमा बोलते हैं दमा को, इसको उर्दू में बोलते हैं दमा। ये एक खतरनाक किस्म की खांसी की बीमारी है। इस यानी ऐसा शख्स जो इस बीमारी के अंदर मुब्तला है उसको बहुत ज्यादा खांसी आती है और उसके जो ब्रोंक्यूल्स हैं और जो ब्रोंकाइट्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं एलर्जी के लिए। यानी वो उनके अंदर क्या होती है, एलर्जेंस होते हैं, एलर्जी होती है, जिसमें से जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो ब्रोंकाइट्स हैं, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस की सिक्रीशन होती है और उस म्यूकस की सिक्रीशन की वजह से जो नालियाँ हैं सांस वाली वो तंग हो जाती हैं। उन नालियों के तंग होने की वजह से जो सांस है उसमें जो हम सांस लेते हैं वो क्या होते हैं, उसमें दुश्वारी आती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, इट इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये एक एलर्जी की किस्म है। किसके अंदर? सांस की नालियों के अंदर, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। उसके अंदर एलर्जी है। इस एलर्जी की वजह से बहुत ज्यादा म्यूकस की सिक्रेशन होती है और सांस की नालियां तंग हो जाती हैं उस म्यूकस की वजह से, उसके सिक्रेशन की वजह से। और उसके बाद ये सेंसिटिव होते हैं एलर्जेंस, एलर्जी के लिए सेंसिटिव होते हैं। कौन सी हमारी ब्रोंकाइट्स और ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं एलर्जेंस के लिए। वो कौन कौन से एलर्जेंस हो सकते हैं हमारे पास? पोलन, इसी तरीके से हमारे पास स्मोक, डस्ट, कि ये जो एलर्जी है, हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो हमारे ब्रोंकाइट्स हैं, ये इनके लिए सेंसिटिव हो जाते हैं पोलन्स, स्मोक, डस्ट, परफ्यूम्स, परफ्यूम। ये इनके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर इस एरिया के अंदर जाएं, कोई खुशबू उस मुतासरा शख्स के को खुशबू आए, तो उसकी जो एलर्जी है ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाइट्स के अंदर, वो इसके लिए सेंसिटिव हो जाते हैं और सांस की नालियों के अंदर कंस्ट्रैक्ट हो जाती हैं वो, और सांस लेने में दुश्वारी आती है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका रिस्पॉन्स क्या होता है कि अगर एलर्जेंस एक्टिव हो जाएं, इसके लिए जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं, जो ब्रोंकाइट्स हैं, वो एक्टिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? एयर पैसेज वे, एयर पैसेज वे क्या हो जाते हैं? कॉन्स्ट्रैक्ट, कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एयर पैसेज वे यानी वो रास्ता, वो जगह जहाँ पे सांस की तब्दीली होनी होती है, वहां पर वो क्या हो जाती हैं? कंट्रैक्ट होने की वजह से वो तंग हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिस वजह से सांस लेने में दुश्वारी आती है। अब इसके आगे सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इसकी सिम्टम की अगर हम बात करें, कफ, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा खांसी आती है और सांस लेने में तंगी हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कि सांस लेने में तंगी आती है और बहुत ज़्यादा खांसी लगती है। और इसी तरीके से ये हैं हमारे पास अलामात, कि जिस बंदे को दमा की बीमारी होगी उसकी अलामात में से हम ये कह सकते हैं कि उसकी अलामात जो ज़ाहिर होना शुरू होती है, उसको बहुत ज़्यादा खांसी आती है, सांस लेने में तंगी होती है और सीने पे भार जिसे हम कहते हैं, चेस्ट टाइटनेस। सीने के ऊपर भार आना शुरू हो जाता है, चेस्ट के अंदर टाइटनेस आ जाती है। तो ये है हमारे पास अस्थमा। उसकी हमने डिस्कस किया सेंसिटिविटी को और रिस्पांस को, सिम्टम्स को। अब उसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं कि अगर दमा है तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। डाइलेट,
डायलेट मतलब ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जिसके जरिए वो जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो ब्रोंकाइड्स हैं, सांस की नालियां हैं, उन केमिकल्स के अंदर उनको खोलने की सलाहियत होती है, जो कंट्रैक्ट हो चुकी होती हैं, कंस्ट्रक्शन की वजह से सिकुड़ चुकी होती हैं। तो उसके अंदर उसको बोलते हैं डायलेट। डायलेट का मतलब क्या होता है? खोल देना। कि ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं कि जिनके अंदर वो सलाहियत होती है कि वो सांस की नालियों को जो सिकुड़ी हुई हैं उनको खोल दे, उनके अंदर जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाए ताकि जो सांस लेना है वो आसानी से सांस लिया जा सके। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिसऑर्डर जो है वो है हमारे पास लंग्स कैंसर। हम इसको डिस्कस करेंगे कि लंग्स कैंसर जो है वो क्या होता है, कैंसर की बीमारी क्या होती है। तो लंग्स कैंसर की अगर हम बात करें तो ये क्या है? अनकंट्रोल्ड, अगर हम इसकी बात करें कि लंग कैंसर क्या होता है, ये एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है लंग्स के टिश्यूज के अंदर। के लंग्स के जो टिश्यूज हैं, जो फेफड़ों के टिश्यू हैं, वो बगैर किसी रोके तकसीम होना जारी रखते हैं। और उस तकसीम होना जब जारी रखते हैं तो वो रसोलियां बन जाती हैं जिसको नाम दिया जाता है ट्यूमर्स का। वो जो रसोलियां हैं वो साथ वाले टिश्यूज को भी इफेक्ट करती हैं, उनके ऊपर भी असरअंदाज होती हैं, और इस तरीके से ये कैंसर की बीमारी बढ़ती जाती है। अब इसकी अलामात क्या हैं? अगर हम इसके सैम्पटम्स की बात करें, इसकी अलामात की बात करें कि जो लंग्स कैंसर हैं उनकी अलामात क्या हो सकती हैं, उसकी अलामात की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कफ, खांसी लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कि सांस लेने में दुश्वारी आती है, और खांसी बहुत ज्यादा लगती है। किस वजह से होती है? इसके कॉजेज एजेंट कौन कौन से हैं कि लंग्स कैंसर जो है वो किन वजूहात की बिना पर हो सकता है? तो अगर हम उसके कॉजेज की बात करें तो उसके कॉजेज में स्मोकिंग, स्मोकिंग भी इनका एक कॉजेज है। इसी तरीके से इन्फेक्शन, इसी तरीके से रेडिएशंस, एक तो स्मोकिंग की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, रेडिएशंस की वजह से भी क्या होता है, लंग्स कैंसर की ये कॉजेज हैं। स्मोकिंग क्या होती है कि जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उस दौरान उनकी सिगरेट पीने की वजह से जो स्मोक है वो लंग्स के अंदर जाके इफेक्ट करता है, लंग्स के टिश्यूज की जो ग्रोथ है उसको एबनॉर्मल कर देता है। इसी तरीके से इन्फेक्शंस, बहुत से वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, वायरसेस की वजह से ये भी कैंसर हो सकता है। रेडिएशंस, ये एक बहुत ज़्यादा तेज़ रेडियो एक्टिव रेज होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेट होती हैं, जिसकी वजह से जो है लंग्स कैंसर हो सकता है। ये क्या है? इसकी कॉजेज हैं, इसकी वजूहात हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो फेफड़ों के अंदर कैंसर की बीमारी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास पैसिव स्मोकिंग। अब हम इसकी बात करेंगे कि पैसिव स्मोकिंग क्या होता है। अगर हम बात करें पैसिव स्मोकिंग की, कि एक बंदा जो है वो सिगरेट पी रहा है और दूसरा जो है उसके साथ बैठा हुआ है, उसकी कम्युनिटी, यानी एक बंदा सिगरेट नहीं पीता, तंबाकू नोशी नहीं करता, स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन उसकी कम्युनिटी ऐसी है, उसका सर्कल ऐसा है, उसके दोस्त ऐसे हैं, जिस कम्युनिटी के अंदर, जिस माहौल के अंदर वो रहता है उसके अंदर स्मोकिंग की जाती है, लेकिन वो खुद नहीं करता, तो उसके अंदर भी कैंसर की बीमारी हो सकती है। उसकी रीजन क्या है? कि एक आदमी जो स्मोकिंग कर रहा है और उसके साथ वाला जो बैठा हुआ है, देखिए जो स्मोकिंग कर रहा है उसने जो मुंह के अंदर फिल्टर वाला हिस्सा डाला हुआ है, जब वो स्मोक करता है तो धुआं जो है, स्मोक जो है, उसके मुंह के अंदर फिल्टर वाले हिस्से से गुजरता है, और जो साथ बैठा हुआ है दूसरा किनारा है जहां पे आग लगी हुई है, जहां पे वो जल रहा है, जहां से स्मोक धुआं निकल रहा है, तो वो दूसरा जो साथ बैठा हुआ है उसकी सांस के थ्रू वो उसके लंग्स के अंदर जा रहा है।
जिस वजह से वो ज़्यादा जहरीला है उस बंदे से जो फ़िल्टर के ज़रिए से स्मोक कर रहा है। उसके अंदर भी कैंसर की बीमारी पाई जाएगी। ये बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेन्स, इनको क्या बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग को, कि कार्सिनोजेन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्मोक के अंदर पाए जाते हैं, जिस वजह से लंग्स के जो टिश्यूज की ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो जाती है और लंग्स कैंसर हो जाता है। और ये जो टिश्यूज हैं कैंसर वाले, ये दूसरे टिश्यूज को जो जिनकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई होती है, तो वो दूसरे साथ वाले टिश्यूज को भी इफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर भी असर अंदाज होते हैं। ऐसे चलता जाता है वो, एक जगह एक टिश्यू से दूसरे तक, फिर तीसरे तक, फिर ऐसे एक रूटीन के साथ वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, मूव करते चले जाते हैं। तो इस काजेज की वजह से यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि इसकी जो काजेज है स्मोक का, इसका कार्सिनोजेंस भी हो सकता है, ये भी इसके काजेज में आ सकता है। और अगर हम बात करें तो दुनिया के अंदर जितनी भी पूरी वर्ल्ड है उसके अंदर तकरीबन 1.3 बिलियंस जो डेथ है एनुअली वो कैंसर की वजह से होती है। पूरी दुनिया के अंदर 1.3 बिलियंस जो डेथ है वो कैंसर की वजह से ही होती है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया रिस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर में से अस्थमा को, जिसे दमा बोलते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया कि ये एलर्जी की वजह से होता है, और वो जो एलर्जी है हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो ब्रोंकाइट्स हैं, उनके अंदर होती है। वहां पर बहुत ज्यादा म्यूकस की सिक्रीशन होती है, उस सिक्रीशन की वजह से सांस की जो नालियां हैं वो तंग हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं। ये रिस्पॉन्स होते हैं एलर्जेंस के लिए। कौन कौन से एलर्जेंस हो सकते हैं? पोलन, स्मोक, डस्ट, परफ्यूम्स की जहाँ पर खुशबू है, जहाँ पर स्मोक है, और जहाँ पर गर्द गुबार है, अगर मुतासरा शख्स जो है इन जगहों के ऊपर जाएगा तो उसके अंदर जो दमा की अलामात हैं वो जहर होना शुरू हो जाएंगी। उसके अंदर वो जो सेंसिटिविटी है इस एरिया की वजह से वो एक्टिव हो जाएंगे। और रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है कि इसकी वजह से होगा क्या, कि जो एयर पैसेज वे है, कि नालियां जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया इसकी सिम्टम्स को, कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस लेने में तंगी होती है, चेस्ट टाइटनेस, सीने के ऊपर भार महसूस होता है, और बहुत ज्यादा खांसी आती है। ये एक खतरनाक किस्म की खांसी की बीमारी भी है। फिर हमने इसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस किया कि इसकी ट्रीटमेंट में हमने कहा कि ये एक डायलेट, बहुत ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं कि जो डायलेट का मतलब होता है खोल देना, जो सिकुड़ी हुई सांस की नालियां हैं उनको खोल देते हैं, उनके अंदर फैलाव आ जाता है। फिर हमने डिस्कस किया लंग्स कैंसर को, क्या हमने कहा कि ये इसके अगर डिफाइन आ जाए तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ लंग्स टिश्यूज, कि लंग्स के जो टिश्यूज की ग्रोथ है वो बगैर किसी कंट्रोल के जारी रहती है और ट्यूमर्स बन जाती हैं, रसोलियां बन जाती हैं, जिस वजह से वो साथ वाले टिश्यूज को भी क्या कर सकती हैं, इफेक्ट करती हैं, और ऐसे ये बढ़ते चले जाते हैं। हमने इसकी अलामात पे पढ़ा कि बहुत ज़्यादा खांसी लगती है और उसके साथ साथ सांस लेने में भी दुश्वारी आती है। और उसके बाद हमने इसके काजेज एजेंट को देखा कि किस वजह से जो कैंसर की बीमारी है लंग्स के अंदर वो क्रिएट होती है, डिजीज जो है वो पाई जाती है, स्मोकिंग की वजह से पाई जाती है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, और बहुत ज़्यादा जो रेडिएशंस हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव, जैसे रेडियो एक्टिव रेज हैं, उनकी वजह से हो सकती है। कार्सिनोजेंस के लिए तंबाकू नोशी के अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा जहरीले केमिकल्स पाए जाते हैं जिनको कार्सिनोजेंस बोलते हैं। फिर हमने पैसिव स्मोकिंग का जिक्र किया। उसके बाद हमने कहा कि जो 1.3 बिलियंस डेथ है वर्ल्ड के अंदर एनुअली वो कैंसर की वजह से ही हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, और इनको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन भी कर लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि जो अस्थमा है उसकी सिम्टम्स क्या हैं, और उसके साथ साथ उसकी ट्रीटमेंट पूछी जा सकती है, लंग कैंसर की डिफाइन, उसकी सिम्टम्स, उसके काजेज एजेंट, और पैसिव स्मोकिंग के बारे में पूछा जा सकता है।